नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया। वो ऑटो वाले भैया ने मूनलाइट पर ही रोक दिया। सिर्फ पढ़ाई में ही सक्सेस है, पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मम्मी तो आता जॉब ना को करूँ। ये LIC कैंटीन थोड़ा सा बैठने के लिए यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जा रही हूँ मैं फील्ड पे, शंकर नगर ही जाती हूँ, क्योंकि फिर डायरेक्ट मेरा भाई क्लास से वही आएगा और वहीं से मुझे पिकअप करके फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो मैं 2 बजे तक के शंकर नगर में फील्ड करती हूँ, उसके बाद फिर घर चले जाऊँगी। तो चलिए चलता है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। आज है ट्यूसडे और अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे सुबह के 7। तो चलिए फटाफट से ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। और कल मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। कल मुझे व्लॉग एडिट करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं घर आके फ्रेश होके सो गई थी। तो वो व्लॉग, कल का व्लॉग मैं आज एडिट करके आज रात में 12 बजे से पहले डाल दूँगी, जो आप कल सुबह मतलब कल आप देख सकते हो। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते घर के अपने कामों में। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है कुकर की सीटी से। मेरे घर के सारे काम हो जाने के बाद मेरा शार हो चुका था डन और मैंने यहाँ लिया अपना चिया सीड्स वाटर। मैं हो गई थी अपने ऑफिस के लिए रेडी। आज मेरे घर पे बना था दाल चावल और मेथी, जिसे मैंने ब्रेकफास्ट में दाल चावल खा के निकल गई अपने ऑफिस के लिए। जल्दी कर तू, मेरे को बोल रही। बज रहे सुबह के 9 और मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकलती हूँ अपने काम पे जाने के लिए। आज मैं अपने भाई के साथ ऑफिस जाऊंगी, तो सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो उठाई मम्मी तूने, है ना? टाइम वेस्ट करता है, चल जल्दी। 10 घंटे मटकते रहता वहाँ पे। बाय मम्मी, बाय। बाल खराब हो गए। हेलमेट ला। खुद को थोड़ा सा नहाने के बाद चले गई फिर मैं ऑफिस। यहाँ पर हमने सबसे पहले पेट्रोल डाला और पकड़ लिया ब्रिज। सुबह के 9:30 और मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस। और आज का दिन ना ज़्यादा है ना, आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्लाउडी वेदर है आज का बहुत ज़्यादा। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है घूमने चले जाओ। वाओ द क्लाउड यार, सीरियसली। लेकिन मीटिंग के बाद तो मेरी ही दुनिया है, अकेले ही घूमने चली जाती। चल चुकी हूँ गाइज मैं ऑफिस से और आज का वेदर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है यार। कसम से आज छुट्टी रहती ना, या फिर आज संडे रहता, या फिर अगर सैटरडे भी रहता ना, मैं पक्का घूमने चली जाती। अकेले ही चली जाती, तो चले जाती। इतना प्यारा वेदर हो रहा है आज का। और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है, हवा चल रही है ना गाइज। लिटरली आई फील सो गुड। अभी जब मैं ऑफिस से निकली ना, इसके 2 कलीग गाड़ी से जा रहे थे। वो दोनों भी शायद विजिट पर नहीं जाएंगे, वो दोनों भी कहीं घूमने चले जाएंगे, क्योंकि मेरी एक कलीग के पास गाड़ी है, एक और कलीग के पास भी है, पर वो गाड़ी से नहीं आती है। दोनों भी अभी लिटरली घूमने चले गए। कुछ तो मेरे पास भी अभी गाड़ी होती है, मैं सच में घूमने चले जाती यार। अकेली ही चली जाती, पर चले जाती। पर कोई नहीं, देखते हैं। थोड़ी अच्छी लग रही है, पर एकदम ऐसे मई महीने वाली धूप नहीं लग रही है। पता नहीं मई महीने में क्या होगा, जब मैं ऐसे ही विजिट पर जाया करूँगी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होंगी। भाई की क्लास की छुट्टी होंगी, मैं उसी के साथ ही घर चली जाऊँगी। अभी थोड़ा देर यही विजिट कर लेती हूँ। नहीं है गाइस कि मैं जॉब कर रही हूँ करके, मैं कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब कर रही हूँ करके बस ऐसा लगता है। सुबह ऑफिस जाती हूँ, मीटिंग अटेंड करती हूँ, उसके बाद तो ऑफिस से निकलने के बाद मेरी ही दुनिया है। ये LIC कैंटीन थोड़ा सा बैठने के लिए यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जा रही हूँ मैं फील्ड पे, शंकर नगर ही जाती हूँ। बर्डी, और ये हमारे नागपुर का बर्डी मार्केट है। यहाँ से लेना है शंकर नगर के लिए ऑटो। वो ऑटो वाले भैया ने मूनलाइट पर ही रोक दिया था, बर्डी पर ही। वो मुझे थोड़ा सा झांसी रानी में रोक देते हैं ना, झांसी रानी से पास में ही है जहाँ शंकर नगर के ऑटो लगते हैं। अभी मुझे वहाँ तक चलकर जाना पड़ेगा। उनके हिसाब से ना गाइस, मुझे तो 9 to 5 ऐसे ऑफिस में जाके जॉब करना चाहिए। अब मैं क्या जॉब कर रही हूँ। पेरेंट्स, दिस इज़ फॉर यू। आपके बच्चों को जो करने का मन करे ना, उनको वो करने दो। उनको जो भी स्पोर्ट्स में
इस चीज़ में अगर कोई स्किल्स है उनको वो चीज़ करने दो, लिटरली दे विल गेट अ सक्सेस। अगर आपने उनको अपने मन की चीज़ करने दी ना, वो सच में कामयाब हो गया अपने लाइफ में। ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ पढ़ाई में ही सक्सेस है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारी लाइफ में कर सकते हैं। अपने बच्चों को करने देना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं उनको वो करने दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स आ गए हैं, चीज़ें हैं हमारे इस देश में कि पढ़ाई के अलावा भी लोग वो सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कौन से स्कूल में हो? सरस्वती विद्यालय। और क्या बनना है बड़े होके? बन जाओगे? अपनी हॉबी पूरी करनी है आपको? ग्रो करना है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ग्रो करो, ठीक है? अच्छी पढ़ाई करो। आप गई शंकर नगर, यही के LIC ऑफिस में मैं अभी विज़िट करूँगी, यहीं पर फील्ड करूँगी। जाना होता है ना गाइस, मैं यहीं पर ही आके विज़िट कर लेती हूँ, 1-2 विज़िट दिखा के फिर घर चले जाती हूँ। तो थोड़ी देर करते हैं 1-2 बजे तक, फिर उसके बाद घर चली जाऊँगी। मुझे एक सर दिख रहे गाइस, सबसे पहले मैं उनसे जाके एक बार बात करने की ट्राई करती हूँ। LIC वाले ना LIC में इतने ज़्यादा बिजी, उनके तो खून में ही है LIC। मैं एक बार फिर से बोलूँगी गाइस, अपने बच्चों को वो चीज़ भी करने दो जिन चीज़ करने में उनको बहुत ज़्यादा खुशी है और जो चीज़ करके वो कामयाब हो सकते हैं। उनके अंदर जो भी सारी स्किल्स है ना, वो स्किल्स को उनकी स्ट्रेंथ बनाने दो और उनको वो सारी चीज़ें करने दो। डियर पेरेंट्स, दिस इज़ ओनली फॉर यू। आप ही के सपोर्ट से आप ही के बच्चे आगे जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, उनके लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपके बच्चे शायद वो बड़े बड़े सपने ना देख पाए जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप उनके सपनों को मार रहे हैं कि क्या रखा है बाकी सारी चीज़ों में। खेल कूद में भी कितना ज़्यादा करियर है। बेटी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है तो उसको बनने दीजिए। अगर उसको डांसर, सिंगर जो चाहे उसको जो बनना है वो उसे बनने दीजिए। और ये सारे लोग ही सक्सेस होते हैं अपने लाइफ में। जब भी कहा कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना सीखिए, क्योंकि आप जैसा बिहेव करते हैं अपने घर में, आपके बच्चे भी आपको देख के वही सीखेंगे। जैसा आप अपने बच्चों को सिखाओगे वो भी सेम वैसा ही सीखेंगे। आप उन्हें ये सिखाओ कि बड़ों से कैसे बात की जा सकती है, उल्टा जवाब नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है और अच्छे से रहना है, गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो हम अपनी निजी लाइफ में बोलना ही भूल गए अपने बच्चों को। आप ही से ही आपके बच्चों का करियर है। आप अपने बच्चों को ऐसे हेरेस्ट करते हो ना कि घर पर ही रहो, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। नहीं, उन बाहर की दुनिया दिखाओ यार। जब तक वो देखेंगे नहीं वो सीखेंगे। आप अपने बच्चों को लिमिटेड रखना चाहते हैं क्या? उन्हें दुनिया दिखाओ। सिर्फ आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाई तक सीमित रख के घर में दरवाजे में बंद रख रहे हो, वो उस हिसाब से सक्सेस नहीं हो पाएगा जैसे उसने होना चाहिए। बच्चा जब देखता है, देख के सीखता है, सीख के इम्प्लीमेंट करता है, देन ही विल गेट अ सक्सेस। बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना सीखिए। जितना फ्रेंडली रहोगे ना, उतनी वो लोग अपनी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे और कुछ वो बताएंगे। ऐसे करके आप अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे, आपको भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। सारी चीज़ें हमारी लाइफ में मैटर करती है, जो आप लोगों के जैसे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। कभी कभार हम हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, सभी लोग अपने पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर लाइफ को चलाने के साथ साथ हमारे लिए वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है जिसके लिए हम कमा रहे हैं। आपके बच्चे चिंता रहे हो, काम कर रहे हो, अगर आप उन्हीं को ही अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सिखाओगे, डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, कि लाइफ में नहीं उड़ने दोगे, सक्सेस नहीं होने दोगे, तो फिर वो कैसे ग्रो कर पाएंगे अपने लाइफ में। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अब फ्रेंडली रहिए। सामने ठान लिया कि अपने बच्चे की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कुछ भी करते हुए देखना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उन लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। कोई भी मेंटल ट्रॉमा नहीं देते हैं और कोई भी पाबंदी में नहीं रखते हैं। सच में यू आर अ ग्रेट पेरेंट्स गाइस, लिटरली यू आर अ ग्रेट ऑफ यू। आप लोगों के जैसे पेरेंट्स हो ही नहीं सकते इस दुनिया में। मेरे 2 LIC वाले सर से बात हुई जिनके पास ऑलरेडी अदर कंपनियों के कोड है जनरल के, तो उन्होंने नहीं कहा। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस, जब मैं फील्ड पर जाती हूँ तो कुछ लोग थोड़ा रूडली बात करते हैं, पर कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि इंटरेस्टेड नहीं रहते, पर कितने नहीं अच्छे से बोलते कि नहीं मैम सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, बस इतना ही कोई बोलते ना यार, तो अच्छा लगता है। मैं दाल चावल खा कर आई थी और अभी लग रही है मुझे भूख, पर कल मेरा चीट डे हो गया, मैं आज नहीं खाऊंगी बाहर का, बिल्कुल नहीं, बस बहुत हो गया। पास में मुझे एक LIC वाले सर और दिख रहा है,
एक बार जाके उनसे बात करती हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। चलिए चलते हैं। जिस सर से मैं मिली ना गाइस, उन्होंने भी नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया। यार कहीं ना कहीं सही बात है यार, क्योंकि LIC वाले ना इतने सालों से LIC का काम कर रहे हैं। LIC तो उनके खून में बस गया है ना, तो उनको नई किसी प्राइवेट कंपनीज की एजेंसी लेनी है। वो लोग LIC में ही इतना सीमित है, और उन लोगों के पास कस्टमर बेस इतना ज़्यादा है ना कि कभी उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये फील्ड का काम उनसे नहीं होगा और वो नहीं टारगेट अचीव कर पाएंगे। और इतने सालों से इतने पुराने एजेंट काम कर रहे हैं, मतलब सैल्यूट ही हुई यार। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा कि 9 to 5 उनको नौकरी नहीं करनी है, कमीशन बेस्ड करके। और ऐसा नहीं कि उनको कोई प्रेशर है, वो लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं LIC का काम जो है। तो कहीं ना कहीं वो एक काम के साथ खुश है और इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। के एक और अभी और LIC वाले सर से बात हुई, जिनका मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट दिखा है। उन्होंने मुझे आफ्टर 2 o'clock कॉल करने के लिए कहा है। अभी मेरी 4-5 विजिट यहाँ हो चुकी है गाइस। मैं अभी मेरा भाई थोड़ी देर में आता ही होगा, तो उसके साथ फिर जाती हूँ घर। आगे सरक चल। घर के 3 और अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ, और मैंने देखा कि मम्मी अभी ऑफिस के लिए जा रही है और मैं अभी घर पहुंची हूँ। मैं ना बस अपनी लाइफ में ना इतना कामयाब होना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा, कि मैं मम्मी को ये बोल पाऊँ कि मम्मी तो आता जॉब ना को करूँ, अब जो करूँगी सब मैं करूँगी। काश वो दिन जल्दी आ जाए कि मैं ये बोल पाऊँ। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती कि मेरी मम्मी जॉब करे करके। मैं भी एक जॉब करती हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी मम्मी भी वर्किंग है, और मेरा भाई स्टूडेंट है। तो जो भी करते हैं मैं और मेरी मम्मी करते हैं। तो बस इतने अच्छे दिन लाना चाहती हूँ कि मैं घर में ये बोल पाऊँ कि मम्मी यू डोंट हैव टू वर्क नाउ। अभी मैं सबसे पहले चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, खाना खाती हूँ, और आज खाने में है दाल चावल। जो सुबह में मैं वही खा के गई थी, वही खाना पड़ेगा। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने खाया खाना, और खाने में मैंने लिया था दाल चावल और थोड़ा सा घी। और मैंने देखा वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना गाइस, सुबह से हो चुका है डन। ये मौसम को ताड़ते ताड़ते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर क्या, दूध पी के अपने अफर्मेशंस लिख के और अपने डे को एंड करके मैं चले गई सोने। अभी बज रहे रात के 10, और अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए। और आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कल का एक वीडियो एडिट करना बाकी था, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा समय चला गया। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।